हिमालय में बसी एक अद्भुत रहस्यमय जगह, जहां पर सबकी आयु हजारों वर्षों की हो, जहां लोग 12 फीट के हों और हर किसी के पास दैविक शक्तियां। हमारी दुनिया से अलग एक ऐसा शहर जो स्वर्ग के समान हो। इस जगह की खोज ने कई लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। हिंदू धर्म के बहुत सारे पुराणों और वेदों में भी इस जगह का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा चीन और तिब्बती धर्म ग्रंथों में भी इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। आखिर हिमालय में वह रहस्यमय जगह कहाँ है जहाँ किसी की मृत्यु नहीं होती? क्यों इस जगह को देख लेना हर किसी के बस में नहीं है? आखिर क्यों इस जगह को ढूंढने के लिए हिटलर तक ने अपनी सारी शक्ति लगा दी? मित्रों, हिमालय अपने आप में ही एक रहस्य है। ज्ञानगंज मठ हिमालय में छुपा एक ऐसा ही रहस्यमय शहर है जिसे सिद्धाश्रम, संग्रीला या संभाला नाम से भी जाना जाता है। आज हम इसी के बारे में पूरी पड़ताल करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक जेम्स हिल्टन की लिखी किताब लॉस्ट हॉरिजन द लेजेंड ऑफ संग्रीला इसी रहस्यमय शहर ज्ञानगंज मठ पर आधारित है। ज्ञानगंज मठ 2400 किलोमीटर में फैली एक घाटी है जो तिब्बत और अरुणाचल के बीच फैली है, परंतु आज तक यहाँ कोई भी पहुँचने का रास्ता या तरीका खोज नहीं पाया है। उस जगह पर पहुँचने के लिए घोर तपस्या के साथ शारीरिक व मानसिक रूप से बहुत परिश्रम करना पड़ता है। कहा जाता है कि यहाँ देवताओं का आगमन व प्रस्थान होता है। ये जगह इतनी पवित्र है कि यहाँ केवल धर्म का ही पालन होता है और इस जगह को केवल दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है। हिमालय के इस रहस्यमय शहर का जिक्र रामायण में भी मिलता है, लेकिन उससे पहले भी सतयुग में भी इस जगह का जिक्र एक बार मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तब उससे अनेक जड़ी बूटियां, कौस्तुभमणि, शंख, पारिजात वृक्ष और अमृत के साथ संजीवनी बूटी भी निकली थी, जिसे हिमालय में एक गुप्त जगह पर रखा गया था। ये वही जगह ज्ञानगंज मठ था जहां संजीवनी बूटी को रखा गया था। रामायण के अनुसार विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण जी को वेदों, ग्रंथों और शास्त्रों के साथ अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों की जानकारी के लिए हिमालय के इसी जगह ले गए थे, जिसे सिद्धाश्रम कहा जाता है। इस जगह का जिक्र रामायण में एक बार तब मिलता है जब लक्ष्मण जी को मेघनाथ की प्राणघातनी बर्छी लगती है और वह मूर्छित हो जाते हैं। तब लंका के वैद्य को हनुमान जी लंका से उठा लेते हैं। तब वैद्य सुसेन ने हनुमान जी को संक्षेप में इस जगह का विवरण बताते हैं और उस बूटी के बारे में भी बताते हैं जिसे देवताओं द्वारा संरक्षण किया गया है। उस बूटी से मरते शरीर में भी जान डाली जा सकती थी। तो क्या आज भी ये संजीवनी बूटी हिमालय में है? जी हाँ, बौद्ध धर्म के लोगों के अनुसार भी ज्ञानगंज में रहने वाले साधु योग विद्या में पारंगत हैं और वे अपने स्वास्थ्य को अनंत काल तक स्वस्थ रखने में सक्षम है, इसलिए उनकी कभी मृत्यु नहीं होती। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर के सेल्स को हमेशा बनाते रहे और अपने अंगों को हमेशा स्वस्थ रखे तो उसकी मृत्यु कभी नहीं होगी। आयुर्वेद में भी अमर होने के लिए यही उपाय बताया गया है। संघाई चीन के वासी डॉक्टर लुइसन ने संभाला के बारे में खोज करते हुए कहा है कि पूरी दुनिया में उस जगह पर आधुनिक उपकरणों का उपयोग करना नामुमकिन है, क्योंकि वहां के वासी हमसे अत्यधिक उन्नत और आधुनिक हैं। और उन्होंने कहा, यहाँ के लोग टेलीपैथी के माध्यम से दुनिया के किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं और किसी भी घटना की जानकारी क्षणों में लगा सकते हैं। कई धर्म ग्रंथों में इस जगह को स्वर्ग भी कहा गया है। हिमालय की इस जगह को हिडन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय में मौजूद इस सेंटर को प्लैनेट ऑफ हेड सेंटर भी कहा जाता है। सन 1931 में जन्मे रूस के प्रमुख तांत्रिक हेलेना ब्लातवस्की ने द सीक्रेट डॉक्ट्रिन में बताया है कि उन्होंने संभाला में द्वापर युग के 20 से 25 फीट के जीवों को देखा है। ये किताब अमेजन पर भी उपलब्ध है। 1974 में जन्मे रूस के मशहूर पेंटर निकोलस रोरिस ने भी इस जगह के बारे में कई सारी खोजें की थीं। जर्मनी के हिटलर ने भी इस जगह की खोज के लिए 1930 में अल्टीमा तुले नामक संगठन बनाकर हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में भेजा था।
अल्टीमा तुले का मतलब अद्भुत जगहों की खोज करने वाला संगठन, परंतु हिटलर भी इसमें असफल रहा। मित्रों, महाभारत में भी संभाला को स्वर्ग का मार्ग बताया गया है। महाभारत के युद्ध के उपरांत युधिष्ठिर राजा बनते हैं और कुछ साल राज करने के बाद अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राज सौंपकर भगवान कृष्ण से स्वर्ग जाने का मार्ग पूछते हैं। तब भगवान कृष्ण इस स्थान का नाम बताते हैं। तदोपरांत 5 पांडव द्रौपदी इस जगह की खोज में जाते हैं, परंतु केवल युधिष्ठिर ही इस जगह पर पहुंच पाते हैं। इसके अलावा चीन की सरकार ने भी कई बार इस जगह को खोजने की कोशिश की और कहा जाता है कि चीन लगातार इसी जगह के लिए भारत पर आक्रमण करता रहा है। चीनी सरकार की नज़र सदैव इस जगह पर रही है। उसने कई बार इस जगह को खोजने की कोशिश की और अपने अत्याधुनिक उपकरणों से भी इस जगह को ढूंढ ले ऐसी कोशिश की गई, लेकिन वह भी नाकाम रहे। मित्रों, भविष्य पुराण में भी भगवान विष्णु के 10वें अवतार की भविष्यवाणी की गई है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि भगवान कल्कि का अवतार यहीं संभाला में होगा। और तिब्बत के बौद्ध धर्म के लोगों में यह मान्यता है कि जब दुनिया का सबसे बुरा दौर होगा तब सारी दुनिया धर्म मुक्त होकर सिर्फ पाप के पथ पर होगी। तभी इस जगह पर एक शासक आएगा और दुनिया को मार्गदर्शित करेगा। मित्रों, तिब्बत के लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत से ही इस जगह पर जाने का कोई रास्ता है और कैलाश पर्वत के नीचे 2 शहर बसे हुए हैं, पहला संभाला और दूसरा अगाथा। संभाला की रक्षा परालौकिक शक्तियां कर रही हैं और यहाँ सिर्फ सिद्ध लोग ही जा सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत में अजीब सी रेडिएशन आती है और यहाँ पर किए गए प्रयोगों से तो यह साफ स्पष्ट हो चुका है कि यहाँ कुछ तो रहस्य अवश्य है। तो मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। इसके विषय में आपकी क्या राय है वह भी कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।